ईद की दावत हो तो मेन्यू सेलेक्ट करते हुए हम सभी सोचते हैं कि एक आइटम कबाब का तो लाज़मी होना चाहिए। इसीलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुरैशी कबाब की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसमें आपको मिलेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुरैशी कबाब बनाने के लिए लेंगे बीफ का कीमा आधा किलो। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 15 से 20 हरी मिर्चों को बारीक क्रश करके इसके अंदर शामिल करें। एक बड़े प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लें और अच्छे से निचोड़ लें कि इसका सारा पानी निकल जाए। शामिल करने के बाद तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड करें। अब इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका नमक या फिर 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, धनिये को मोटा-मोटा कूट के 1 चम्मच, ज़ीरा भून के कूट के क्रश करके 1 चम्मच, 2 से 3 टेबल स्पून बेसन, साथ ही जाएगा मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया, मुट्ठी भर पुदीना। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए और चटपटा बनाने के लिए शामिल करेंगे 1 से डेढ़ लीमू का मुकम्मल रस। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारी मसाले कीमे के अंदर अच्छे से रच बस जाएँ और इसका ज़ायका मुनफ़रिद होके निकले। तो बेइंतहा अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और हो सके तो इसको आपने मैरिनेट लाज़मी करना है। अब आखिर में जो सिग्नेचर स्टाइल है कुरैशी कबाब का, आपने इसके अंदर देसी घी शामिल करना है 1 से 2 चम्मच और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देसी घी अवेलेबल नहीं तो आप नॉर्मल इसके अंदर बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं या आप इस स्टेज पे इसके अंदर मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल मलाई और मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाना चाहिए। आप इसे मैरिनेट करके 1 दिन पहले भी रख सकते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं कुरैशी कबाब को बनाने की तरफ। ईज़ी तरीका है बनाने का, वैसे तो आप इसे हाथों की मदद से आराम से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे हाथों की मदद से बनाना नहीं चाहते या कोई बिगिनर है, तो स्टिक की मदद से आराम से आप इसको शेप दे सकते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ सीख कबाब की तरह शेप में ढल जाता है और इजीली बनाने के बाद आप स्टिक को इसके अंदर से बआसानी सेपरेट कर सकते हैं। ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मलाई की तरह सिल्की कबाब बन के तैयार होते हैं और किस तरीके से इसमें रेस्टोरेंट वाली शाइन या टच आता है वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसी साथ देखने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब बना के हमने ऑलरेडी रख लिए हैं। इसी स्टेज पे आप इन्हें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कबाब को मैं इस वक़्त फ्राई भी करके दिखाऊँगी। तेल को आपने अच्छे से गरम कर लेना है और उसके बाद ही कबाब इसके अंदर शामिल करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट कबाब होते हैं। अगर आप इसको ठंडे तेल के अंदर शामिल कर दें तो हो सकता है ये टूट के बिखर जाएँ। वैसे तो अंडे की वज़ह से इसके अंदर बाइंडिंग बहुत ही प्रॉपर होती है, लेकिन फिर भी आपने इसको गरम तेल के अंदर ही फ्राई करना है। जब ये एक तरफ से थोड़ा-सा श्रिंक होना शुरू हो जाए और दूसरी तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर ले लें, तब आपने इसकी साइड को चेंज करना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे सा कुक हो जाएँ। इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही चटपटे होते हैं और साथ ही जो घी का फ्लेवर आता है, उससे ये मलाई की तरह सिल्की हो जाते हैं। तो आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर ले लें और बिल्कुल तैयार हो जाएँ। चलिए जी, अब इसको निकालेंगे और देंगे इसके ऊपर रेस्टोरेंट वाला फाइनल टच। तो फाइनल टच के लिए आपने देसी घी या मक्खन को मेल्ट करना है और वो बिल्कुल सर्व करने से पहले इसके ऊपर अच्छे से ब्रश कर देना है। कुरैशी कबाब तैयार हैं, इस ईद पे लाज़मी ट्राई करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।